क्या ये सच है कि दूसरों के कष्ट हमें हो जाते हो उसके लिए प्रार्थना करने से? देखो 2 चीज़ें इसमें हैं। पर किसी के लिए प्रार्थना करने से हमें तो कष्ट होता नहीं है। परंतु यदि किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया हो, किसी के कोई प्रेत, पिशाच, राक्षस तत्व अगर उसको कष्ट पहुँचाने के लिए उसके पीछे लगा हो और उसके निमित्त यदि आप कोई साधना अनुष्ठान करते हैं, उसको शुद्ध करने के लिए, तो उसके शरीर में जो तंत्र है, दोष है, बाधा है, आप उसको नष्ट करने के लिए ये सब करते हैं, तो वो तो आपके ऊपर आक्रमण करेगी। इसलिए दूसरों को सलाह देने के लिए, दूसरों का मार्गदर्शक बनने के लिए आपके अंदर उतना बड़ा सामर्थ्य होना चाहिए। नहीं तो कई तांत्रिक लोग दूसरों का भला करने के चक्कर में अपनी बलि चढ़ा देते हैं। तो जब भी आप दूसरों के लिए भला करने के लिए सोचते हो, दूसरों के हित के लिए कुछ सोचते हो, तो आपके पास सुरक्षा कवच होना चाहिए, आपका सुरक्षित होना चाहिए और आपको किसी अच्छे योग्य गुरु के सानिध्य में कम से कम 5-6 वर्ष तक रहकर उनके मार्गदर्शन में साधना करना चाहिए और फिर जब गुरु अनुमति दे, तब आपको इस दिशा में दूसरों के कल्याण के लिए सोचना चाहिए। अन्यथा कुछ लोग ऐसे भी होते आते हैं 10 दिन, 15 दिन सोचते हैं कि अब तो हमें रक्षा कवच मिल ही गया, मंत्र समझ में आ गया, सिस्टम समझ में आ गया, अब हम दूसरों को बताकर हम भी यही सब करना शुरू कर देते हैं। तो भाई तुम कर तो दोगे, बता तो दोगे, लेकिन यदि उसकी कोई ऐसी बाधा भारी रह गई और वो जो तुम्हारे माथे पे चढ़ गई, तो उसको उतारने के लिए फिर तुम्हारी कई पीढ़ियाँ और तुम्हारे कई जन्म बीत जाएँगे। इसलिए सब लोग उद्धारकर्ता नहीं बन सकते, लेकिन कुछ लोग नकल मारने का प्रयत्न करते हैं। तो नकल नहीं मारना चाहिए, अध्यात्म में नकल मारने का मतलब ये है कि अपनी कुल पीढ़ी को दुर्गति में ले जाना। आप पारिवारिक रूप से अपने स कोई परेशान हो जाता है, घर में कोई दिक्कत आ जाती है, तो थोड़ा बहुत अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। ये सामूहिक रूप से लोक कल्याण के लिए बहुत बड़े तप की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपको लगता है कि हम लोग कल्याण करना चाहते हैं, तो तपस्या का मार्ग चुनिए।